हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा वर्मा। मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर से बैंकिंग डिप्लोमा लिया हुआ है और उसके बाद मैंने 5 साल तक बैंक में काम किया है। और अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको जो है बैंकिंग अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट दूंगी, जिससे आप अगर किसी तरह का बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगी। आज से ही मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, जिस पहले सीरीज में पहले क्लास में मैं आपको बैंक और इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बैंक क्या है और उसके फंक्शंस के बारे में बताती हूँ। तो बैंक को जो है सबसे पहले मैं बता दें, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि बैंक्स क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम पब्लिक। याद रखिएगा, पैसे जब भी लिए जाते हैं वो पब्लिक से लिए जाते हैं। बैंक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहां पर हम जितनी भी अर्निंग्स करते हैं उसको जाके बैंक में जाकर जमा करवाते हैं। इसी को एक्सेप्ट बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप अर्न कर रहे हो, मान लो कि आपने 1 लाख रुपया महीना आप कमाते हो, उस पैसे को आप चाहते हो कि बचाकर सेफली कहीं रखे, तो आप क्या करते हो, बैंक जाते हो। बैंक क्या करती है, आपके पैसे को आपसे लेती है और इट मीन्स एक्सेप्ट करती है आपके पैसे को। किससे, आप पब्लिक हो और आपसे पब्लिक से जो एक्सेप्ट करती है दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट। यानी आपके पैसे को एक्सेप्ट करना ये बैंक का पहला प्राइमरी वर्क है। उसके बाद बैंक क्या करती है, आपको जब जरूरत हुई, आपने पैसे डिपॉजिट किया, हो सकता है आपको 1 लाख से कभी 1.5 लाख की जरूरत पड़ गई, आपके पास आपका 1 लाख है लेकिन आपको 50,000 और जरूरत पड़ गया, तो आप बैंक को क्या बोलोगे, मुझे और 50,000 रुपए की जरूरत है। तो बैंक क्या करती है उस केस में, वैसे लोगों को क्या करती है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ये जो लोन एंड एडवांसेस है वो किस तरह के लोगों को किस तरह किस टाइप के लोन्स मिलते हैं। होता क्या है जनरली कि लोन्स हर किसी को नहीं मिलता। देयर इज ए सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ दैट। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप करेंट अकाउंट होल्डर है, आपको अलग तरह का लोन मिलेगा। अगर आप सैलरी अकाउंट होल्डर है तो आपको अलग तरह का लोन मिलेगा। ये इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो यहीं पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि एग्जाम्स में मान लीजिए आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि बैंक क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक डेफिनेशन दे दोगे, सर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एडवांसेस। यहीं से सवाल की जो है कड़ियाँ शुरू होने लगती है। जब आप जैसे बोलते हो कि ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, तो आपसे तुरंत एक सवाल और किया जाता है कि किस तरह के लोन दिए जाते हैं। तो यही मैं आपको अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, पहले आप यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझिए कि बैंक क्या करती है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को और ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। और एक बात और जरूरत है याद रखने की कि आपके डिमांड पर आपको जो है आपके पैसे लौटा दिए जाते हैं। सपोज आपने 1 लाख जमा किए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसके बाद क्या होता है, अचानक से 10 दिन के बाद आपको पैसे की जरूरत हो जाती है कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, और आप बैंक जाते हो। बैंक जाने के बाद आपको बैंक जो है लाइबल रहती है पे करने के लिए कि आप जब पैसे मांगो वो तब आपको पैसे देगी। ये कंडीशन बैंक के पास हमेशा रहता है कि आपने पैसे तो जमा कर दिए हैं लेकिन बैंक लायबल है आपको पैसे देने के लिए। तो ये भी इसको भी आप पॉइंट को आप रिमेंबर रखिए कि बैंक जो है एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को, ग्रांट करती है लोन्स एंड एडवांसेस को, और साथ ही लायबल टू पे योर मनी बैक। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और ये जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 94, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दी गई है। ये जो डेफिनेशन है, आपको इस तरह से सवाल किए जाएंगे एग्जाम्स में भी, ऐसे सवाल किए जाते हैं कि किस डेफिनेशन जो है, बैंक की डेफिनेशन किस एक्ट के तहत दी गई है। तो यहाँ पे आप ये आंसर कर सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। किस सेक्शन के तहत की गई है, तो सेक्शन 5B के तहत की गई है। तो बैंक का प्राइमरी वर्क क्या होता है, वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस को ग्रांट करती है। दिस इज द डेफिनेशन। अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं,
मैं आपको फंक्शंस में वो बताती हूँ। तो मैंने ये चार्ट बना के रखा है, क्योंकि इतना अगर मैं लिखूंगी साथ साथ तो उसके लिए मुझे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने चार्ट को रेडी कर रखा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं चार्ट में। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ बैंक में प्राइमरी फंक्शन आता है। प्राइमरी फंक्शन में जो मैंने आपको बताया था, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। डिपॉजिट किस रूप में एक्सेप्ट करती है? या तो फिर वो सेविंग डिपॉजिट होती है, करेंट डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, रेकरिंग डिपॉजिट। सेविंग यानी जो कि सैलरीड पर्सन है, जनरल लोग हैं जो भी सेविंग पर्पज से अपने अकाउंट को रखना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, उनके लिए जो है सेविंग अकाउंट का ऑप्शन होता है, उसको सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस के लिए एक अकाउंट चाहिए होता है, जो करेंट डिपॉजिट के रूप में आप देख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। साथ ही आप अगर रेकरिंग डिपॉजिट देखें तो रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये मंथली बेसिस पे होता है, आपको इसमें भी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसी में प्राइमरी फंक्शन में जो दूसरा है ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, उसमें आप किस तरह के लोन दिए जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे कि लोन एंड एडवांसेस, किस तरह के लोन एंड एडवांसेस दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है जो कि करंट अकाउंट के लोगों को अक्सर दी जाती है। कैश क्रेडिट जो करंट अकाउंट के होल्डर को दी जाती है। लोन होता है, लोन आप कह सकते हैं सैलरीड पर्सनल लोन भी होता है, कार लोन, बहुत तरह के ऐसे लोन होते हैं जो लोन्स के रूप में आ जाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ पे बिल डिस्काउंट किया जाता है। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको एक एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो जो है आपको अलग से मैं उसको सेपरेटली बनाकर आपको बताऊंगी। बट फिलहाल आप डायरेक्टली इसको मेंशन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कॉपी में, और इसको याद रखिए कि इसका जो बैंक का फंक्शन और बैंक में जो प्राइमरी फंक्शन है, डिपॉजिट में आपको सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आती है। लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसी तरह फंक्शंस और बैंक में जो सेकेंडरी फंक्शंस आता है, वो एक होता है एजेंसी फंक्शन, एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जितने भी फंड ट्रांसफर होते हैं, आप एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी करते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शन के एजेंसी फंक्शंस में आते हैं। इसको आपको रिमेंबर करना, याद करना है। कलेक्शन ऑफ चेक, मान लीजिए आप एक एसबीआई अकाउंट होल्डर, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है, तो आप क्या करते हो, जमा करने जाते हो एसबीआई में। उस तरह के बैंक का जो कलेक्ट करती है वो कलेक्शन ऑफ चेक यानी एजेंसी फंक्शंस में आता है। पीरियोडिक पेमेंट, आपका ये ईसीएस लगा हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजर, अदर चेक फंक्शन, मतलब इस तरह के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एजेंसी फंक्शंस में आते हैं। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन, मान लीजिए आपको डीडी इशू करना है, डिमांड ड्राफ्ट। अब देखिए, आपको लगा कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है, तो इसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे टॉपिक जो भी है, मैं आपको एक शॉर्ट्स बनाकर इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी फिलहाल तत्काल आप ये समझिए कि जनरल यूटिलिटी फंक्शन में इश्यू ऑफ डीडी, इश्योरेंस ऑफ लॉकर। लॉकर क्या होता है, हमारे पास गहने, ज्वेलरी, कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, घर में रखने के बदले बैंक में रख देते हैं। इसको सिंपल रूप में समझिए। इश्योरेंस ऑफ लॉकर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स मार्केट, आप समझ ही रहे हैं, जितने शेयर से रिलेटेड वर्क होता है वो भी बैंक करती है, लेकिन उसको जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होता है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के काम होते हैं उसमें वो भी बैंक ही करती है, लेकिन बैंक का ये प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, ये सेकेंडरी फंक्शन के जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बैंक क्या करती है, हर तरह की इकोनॉमी में होने वाले हर तरह के चीज़ों से रिलेट करती है। आपको जो है फंक्शंस और बैंक को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आप डील कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा लगता है कि कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाती हूँ, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बैंकिंग या इंटरव्यू रिलेटेड, किसी तरह भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। या फिर ऐसे टॉपिक जो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।